नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। और ये खबर जुड़ी हुई है कहीं न कहीं नेपाल के प्लेन से, जो कि कई बार यहाँ पे दुर्घटनाओं का सामना किया है हमने, और एक बार फिर से वैसा ही यहाँ पे कुछ और हो गया है। दोस्तों, क्यों होता है बार बार, ये भी एक बड़ी समस्या का विषय है। और इसके साथ साथ अब की बार क्या दिक्कत आई प्लेन के अंदर और यहाँ पे कितने लोग थे इसके अंदर, वो भी एक जानने वाली बात है। पिछला जो यहाँ पे क्रैश हुआ था उससे तो डबल संख्या में यहाँ पे लोग थे, और ऐसे में कितना बड़ा खतरा था ये, इसी की पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन क्रैश नेपाल के अंदर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आम बात हो चुकी है। कई बार ऐसे झटके देखे गए, कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्रैश होने से बचा, और पिछले ही दिनों यहाँ पे एक क्रैश भी हो गया जिसके अंदर पायलट समेत सभी यात्री सिर्फ ढूंढे से नहीं मिले। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक ये काम हुआ होगा। और इसके बावजूद भी यहाँ पे गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है ये सिस्टम। क्या यहाँ पे सिस्टम की गलती है, क्या भाग्य की गलती है, या फिर कहीं न कहीं टेक्निकल इश्यू आता है, यही जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, नेपाल से उड़ान भरी एक प्लेन ने, और वो दुबई के लिए रवाना हुई। उसके बाद यहाँ पे सूत्रों का कहना है कि दुबई की ओर जा रहा जो फ्लाइट है वो वापस लौट आया। इसका कारण था कि उसके अंदर जो इंजन होता है उसमें तकनीकी खराबी हो गई, और प्लेट जो यहाँ पे एरोप्लेन चलाने वाले वाहक थे उन्होंने यहाँ पे वापस मोड़ लिया, और उन्होंने कहा कि हम इसकी लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर दिल्ली में करवा रहे हैं। जो कि दोस्तों एक बार फिर से यही चौंका देने वाली खबर निकल कर सामने आई। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन से कितने लोग थे और कितना यहाँ पे नुकसान हो सकता था। करीब 150 लोगों को लेकर दुबई जा रहे एक विमान ने यहाँ पे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, और तुरंत बाद उसके इंजन में खराबी की सूचना भी आ गई। हवाई अड्डे ने सूत्रों से जानकारी दी, और यहाँ पे सूत्रों का कहना है कि ये फ्लाइट जो कि दुबई जा रहा था वो अब दुबई नहीं पहुंचा, और यहाँ पे बीच में लैंडिंग करनी पड़ी। दोस्तों, पायलटों के बाद यहाँ पे कंट्रोल टावर ने भी ये संकेत दिया, और पता चल गया कि ये प्लेन है वो क्रैश हो सकता है किसी भी टाइम, यानी कि जल्दी से जल्दी उसे उतारने की कोशिश की जाए। दोस्तों, समाचारों टेलीविजनों में हर एक जगह ये खबर चलने लगी, और इस चीज से कितना नुकसान हो सकता है वो जानिए आप। 150 लोग थे, मतलब 150 परिवार थे। एक तो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे पहला नुकसान यही होने वाला है कि आप जिस प्लेन के अंदर बैठे हैं आपकी जान की कोई गारंटी नहीं हो रही है इन दिनों में, ऐसा कह सकते हैं हम। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जिस तरह से बार बार प्लेन के अंदर दिक्कत आना, प्लेन क्रैश होना, बार बार कहीं ना कहीं लैंडिंग में दिक्कत आना, ये चीज वायरल होती है, न्यूज़ों के अंदर आती है, और इसकी बदौलत कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि अब भरोसा उठ रहा है लोगों का जो नेपाल की प्लेन्स हैं उनके ऊपर से। हम कह सकते हैं कि भरोसा उड़ना जाहिर सी बात है, कौन कैसे यहाँ पे अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा, जिसकी बदौलत यहाँ पे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इतनी जो पैसेंजर्स टूरिज्म नहीं आ रहा है जितने की उम्मीद थी, जितने बजट के ऊपर यहाँ पे काम किया गया था उसके हिसाब से इस पर कुछ भी काम नहीं बन रहा है। उसका अब सीधा सीधा मतलब पता चल रहा है, उसका अब सीधा सीधा रीज़न पता चल रहा है कि इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये क्रैशेज, ये विमान के हाथ से, ये इस प्रकार की टेक्निकल इश्यू जो कि कहीं ना कहीं सुधार करनी चाहिए। अब इनके ऊपर कौन गौर करेगा? दोस्तों, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है यहाँ पे जिस एयरलाइंस के ऊपर ये दिक्कत आ रही है उस एयरलाइंस को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी एयरलाइंस की वजह से ना केवल आपकी एयरलाइंस बदनाम हो रही है बल्कि वो एयरपोर्ट्स भी बदनाम हो रहे हैं जिन पर इतना करोड़ों का खर्चा लगा बैठा है। तो दोस्तों, इनको सोचना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पे सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए इन कंपनियों के ऊपर, या फिर लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और नेपाल इसको झेल भी रहा है। तो गवर्नमेंट भी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। विमान ने यहाँ पे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 9:20 पर उड़ान भरी, और उसके जस्ट थोड़े से समय बाद ही यहाँ पे ऐसा इश्यू आ गया, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि टेक्निकल इश्यू क्यों आया। जब जहाज उड़ती है, जब एरोप्लेन उड़ती है तो उससे पहले सब कुछ चेक करके छोड़ा जाता है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? आपकी क्या राय है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना लगता है, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।